+2 क्लास केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, हम आपका कर रहे थे बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट। तो इस चैप्टर में हमने इस चैप्टर के बिस्मथ एलिमेंट के बारे में पढ़ा था। तो अभी हमारे हैं जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो अभी हमारे जो ट्रेंड्स है कैसे हम ग्राफ में मूव करते हैं, कैसे मतलब हमारी रिएक्टिविटी होती है, केमिकल जो एलिमेंट होते हैं वो सारा हम पी ब्लॉक की डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ दिए गए हैं इसमें, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी बिस्मथ। और इनके ये देखो हमने इस फर्स्ट वन इज कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किया है, इनके क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस हैं, फिर ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, एटॉमिक रेडियस 70, 101, 110। तो ये सारा हमने डिस्कस किया। और फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारे कंपाउंड्स की इस टेबल में शो की गई है, ये आपने लर्न करना है बेटा। तो नेक्स्ट है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए ग्रुप 15। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी है हमारे ग्रुप 15 की? तो जो हमारा कोवलेंट करैक्टर होता है, आपने लास्ट +1 क्लास में पढ़ा होगा कोवलेंट करैक्टर के बारे में। तो वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ इन कोवलेंट करैक्टर इन डाउन दी व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप। तो NPAS, तो ये ऐसे आपका शो किया गया है कैसे मतलब ये मूव करता है। नाइट्रोजन जो होता है हमारा केमिकली लेस रिएक्टिव होता है ड्यू टू हाई स्टेबिलिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। तो जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी हाई स्टेबिलिटी होती है। N2 इन ए विच 2 नाइट्रोजन एटम्स आर कंबाइंड थ्रू ए ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो क्या होते हैं, N2 किसके साथ कंबाइन होता है, अपने आप के साथ जो बॉन्ड बना लेता है, इसके ट्रिपल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। ये आपको देखा होगा समटाइम, आपने N को ऐसे शो किया जाता है, N हैविंग ट्रिपल बॉन्ड विद ए N। तो ये क्या है, 3 बॉन्ड बना लेता है, इसीलिए इसको ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं N का। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है ये हमारा। फ्रॉम 1 इज सिग्मा, एंड जो हमारा 1 बॉन्ड है वो सिग्मा का है, एंड सेकेंड वन इज अवर पाई बॉन्ड्स। दस पोजेस हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो इसीलिए इसकी हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ है। तो नेक्स्ट इज नाइट्रोजन हैज़ दी वन स्पेशल फीचर। तो जो हाई नाइट्रोजन है उसका एक स्पेशल फीचर है पाई पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। तो क्या करता है, ये पाई के साथ अपने मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म कर लेता है। कार्बन एंड ऑक्सीजन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज इन फॉस्फोर्स रैदर P पाई D पाई इज फाउंड इन POX3। तो क्या होता है बेटा, इसका जो कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज होता है इनका नाइट्रोजन का। तो इसी वजह से क्या करता है, ये बॉन्डिंग बना लेता है P पाई और D पाई एंड P पाई भी ये शो कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अवर हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स टर्म आपको पता है बेटा, जब भी क्या होता है, कोई भी आपका कंपाउंड या एलिमेंट H के साथ रिएक्ट करता है, जो प्रोडक्ट आता है उसको हाइड्राइड्स बोलते हैं। All element of this group from gases hydride of a type NH3. The stability however decrease down the group for these hydrides. तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है जब भी हम डाउन दी ग्रुप मूव करते हैं। तो बच्चे ये शो की गई है, NH3 अमोनिया होता है हमारा, PS3 फॉस्फोन होता है, आर्सेन। तो नेक्स्ट इज H3 के साथ स्टिबेबाइन, तो बिस्मथाइन। तो जब भी ये H के साथ रिएक्ट करते हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं, वो शो किया हुआ है। ऑल दी हाइड्रेट्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो सारे हमारे हाइड्रेट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। और रेक्ट विद ए मेटल आयन, तो ये रेक्ट करते हैं मेटल आयंस के साथ। और हमारे पास फॉस्फाइड्स फॉर्म होता है, आर्नेसाइड्स फॉर्म होते हैं, एंटीमोनाइड्स फॉर्म होते हैं, फॉस्फीन एंड अदर हाइड्रेट्स आर हैवियर मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर हाईली पॉइजनस। तो बाकी ग्रुप के जो मेंबर हैं जैसे फॉस्फीन वगैरह, ये क्या होते हैं, हाईली पॉइजनस होते हैं, इसमें पॉइजन होता है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स में क्या है, Ca3N2 + 6H2। तो जब भी रिएक्ट करते हैं आपके पास CaOH2 और 2NH3 अमोनिया फॉर्म होता है, Ca3P2। तो जब भी रिएक्शन होता है तो आपके पास फॉस्फोरस के हाइड्राइड्स फॉर्म होते हैं। ये सारे रिएक्शन ऐसे ही करने हैं बेटा आपने। Besides these N2H4 and other hydrides of nitrogen can be prepared by the action of NH3 and sodium hydride। तो अगर आप और प्रिपेयर करना चाहते हो N2H के हाइड्राइड्स, तो आप इसका रिएक्शन करवा सकते हो NH3 के साथ और सोडियम हाइड्रोक्लाइड के साथ। तो ये देखो जैसे मैंने क्वेश्चन के साथ में शो किया गया, NH3 इज रिएक्ट विद ए NaOHCl। तो आपके पास ये इसके अटैक करेगा इसके ऊपर। इसमें हमारे पास क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, N के ऊपर
Na के ऊपर पॉजिटिव है, OCl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मैंने आपको बताया था पॉजिटिव वाला नेगेटिव के ऊपर अटैक करता है। तो ये देखो इसके साथ इसने बॉन्डिंग फॉर्म कर ली अपनी। तो हमारे पास N2H4 NaCl + H2 ये वाला रिएक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्राइड्स। तो हमारे पास क्या क्या स्ट्रक्चर है। इन दीज एंटायर हाइड्राइड्स सेंट्रल एटम अज्यूम sp3 हाइब्रिड स्टेट फॉर्मिंग 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो क्या किया जाता है इसमें, मोस्टली इसकी हाइड्राइड जो होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करते हैं। तो क्या है इसमें, तो बॉन्ड एंगल जो होता है H2MH डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप NH3। तो ये शो किया गया कैसे, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। और ये देखो स्ट्रक्चर भी शो की गई है। ये देखो इसके M के साथ 3 बॉन्डिंग बन रही है। और नेक्स्ट इज इट इज़ बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन MH बॉन्ड्स कैन ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ सेंट्रल एटम। तो बॉन्ड्स स्ट्रेंथ क्या होती है इसकी, डिक्रीज हो जाती है जब भी आपका जो सेंटर पे एटम है उसकी वो मतलब उसका साइज इंक्रीज हो जाता है तो उसकी मतलब क्या बिहेव करने लग जाता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसे डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होती है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीज from PS3 to BiH3 but NH3 is expectationally high boiling point due to the presence of intermolecular hydrogen bonding. The hydrates of group 15 due to ability of a lone pair। तो क्या होता है इसमें लोन पेयर की एबिलिटी होती है तो और इसके क्या एज ए क्या एक्ट करते हैं, लुईस बेस। द बेसिक करैक्टर डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो बेसिक करैक्टर होगा वो डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन on the central atom down the group as the volume of a central atom increase down the group। तो नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन के क्या होते हैं। नाइट्रोजन हमारे 3 हाइड्राइड्स फॉर्म कर सकता है विद द हाइड्रोजन। फर्स्ट वन इज NH3, सेकेंड वन इज हाइड्राजाइन एंड थर्ड वन इज हाइड्रोजोइक एसिड। तो अमोनिया क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाइड्राइड्स होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा फाउंड होते हैं, हमें मिलते हैं। दी एटमॉस्फेरिक अमोनिया इज फॉर्म्ड बाय बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। तो जो एटमॉस्फेयर में हमारी क्या होती है, नाइट्रोजन बैक्टीरिया की डिकम्पोजिशन से फॉर्म होती है। इट वाज आइसोलेटेड इन 1774। तो इसमें 1774 में इसको आइसोलेटेड किया गया था। तो बाय द एक्शन ऑफ अमोनिया क्लोराइड एंड लाइम। तो एक्शन किसका हुआ था, अमोनिया क्लोराइड एंड लाइम का। इट वॉज नेम अल्काइन बाय एयर। तो इसको अल्काइन एयर का नेम दिया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका बेटा, इसके कुछ रिएक्शन शो किए गए हैं, आपकी बुक पे भी है रिएक्शन। ये वाले रिएक्शन आपने इसके करने हैं बेटा। ये देखो आपके जैसे 2NH4 ClPOV के साथ रिएक्ट किया, 2NH3 PbCl3 Cl2 + H2O आपके पास फॉर्म हुआ। ये वाले रिएक्शन आपने एजिट करने हैं। तो नेक्स्ट है आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NH3 हाइबर प्रोसेस। तो NH3 को हम हाइबर प्रोसेस के थ्रू कैसे बना सकते हैं, तो इसके मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मेथड। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मेथड है हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NH3 का बाय द हाइबर प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, N2 रिएक्ट करता है 2H2 के साथ, तो 2NH3 हमारे पास फॉर्म हो जाता है। तो इसमें क्या क्या कंडीशंस है, हाई प्रेशर होता है, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है और लो टेम्परेचर होता है। लो टेम्परेचर पे हमारे पास 450 होता है। तो कैटालिस्ट को यूज़ किया जाता है इस रिएक्शन में। द फॉलोइंग कैटालिस्ट हैव बीन प्रपोज्ड फॉर दिस पर्पस। तो कुछ कैटालिस्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ, तो जो इसके लिए यूज़ किए जाते हैं, निकल, सोडा लाइम, ऑस्मियम, यूरेनियम। तो इन सबको यूज़ किया जाता है। तो ये प्रोसेस शो की गई है, कैसे होती है ये प्रोसेस। एयर CO + N2 प्रोड्यूस गैस, स्टीम CO + H2 वाटर गैस, स्टीम के साथ रिएक्ट किया, कैटालिस्ट फॉर्म हुआ, वाटर और अमोनिकल क्यूप्रस फॉर्मेट हुआ और फिर हमारे पास अमोनिया फर्दर फॉर्म हुआ। ये आपने ऐसी प्रोसेस बेटा लर्न करनी है। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो क्या होता है, ये कलरलेस होता है विद द कैरेक्टरिस्टिक्स पिगमेंट ऑर्डर। इट इज़ हाईली स्लोबल इन वाटर। तो ये बहुत ज़्यादा स्लोबल होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि NH3 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया, हाईली अनस्टेबल है। इट डिकम्पोज इनटू नाइट्रोजन। तो इसको डिकम्पोज कर सकते हो आप नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन एट द रेड हीट और व्हेन इलेक्ट्रिक स्पार्क एंड पास थ्रू इट। तो ये कुछ रिएक्शन दिए गए हैं। तो फर्स्ट वन इज अवर प्रिपरेशन ऑफ दिस 2NH3 N2, इसको ब्रेक हुआ। नेक्स्ट इज कंबस्टन। तो कंबस्टन में आपको क्या है, ऑक्सीजन के साथ ये बर्न होगा और 2N2 + 6H2
फॉर्म होगा। नेक्स्ट इज बेसिक नेचर, एक्ट एज ए लुईस बेस, हमने डिस्कस किया था क्योंकि इनके पास लोन पेयर होता है तो एज ए सोल्यूशन में वीक बेस ये एक्ट करेगा। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा इसका। इट कैन बी ऑक्सीडाइज टू नाइट्रोजन, तो ऑक्सीडाइज होगा ये, आपने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शंस पढ़े हुए हैं, वो वाला रिएक्शन ही यहाँ पे होगा। तो नेक्स्ट इज हाइपोक्लोरेट, तो क्या होगा इसका, हाइप्रोब्रोमाइड के साथ रिएक्शन होगा तो आपके पास Si+2MgCl फॉर्म होगा। फिर फर्दर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी NH3 की। ये सारे आपके केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं नाइट्रोजन के, ये सारे आपने करने हैं। नेक्स्ट लास्ट है यूजेस ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया किसके लिए यूज़ होता है, रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है, एक्वस NH3 लेबॉर्ट्रीज में प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इज नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए होता है और क्लींजिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। अमोनिया इज आल्सो यूज टू फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, जिसका यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया के लिए। और ये एक स्ट्रक्चर शो की गई है बेटा इसकी कोवलेंट बॉन्ड के साथ, एक इसकी क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, क्योंकि ये हमारा N कैसे बॉन्ड बनाता है, N हैविंग 2 लोन पेयर लाइक दिस एंड देन इट हैव बॉन्डिंग विद ए हाइड्रोजन। तो ये देखो, it is color as gas having unpleasant garlic like odor or rotten fish odor. It is heavier than air, sparkling soluble in water. It is liquefied at the 89 degree C and solidified at 134 degree. It is poisonous in nature. तो नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। तो फर्दर आपने इतना करना है बेटा, तो ये आपने अच्छे से करना है। नाइट्रोजन का पूरा हमारा हो चुका है, इसके बॉन्डिंग्स और अमोनिया के साथ बॉन्डिंग, तो यहाँ तक आपने अच्छे से करना है। थैंक यू।